हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रारब्ध की, जो कि प्रारब्ध को काटने के लिए एक गुरु कृपा होती है। अगर आप सच्चे गुरु के भक्त हैं, शिष्य हैं, गुरु ने आपको अपने हृदय से शिष्य अपनाया है, आप गुरु पे पूर्व समर्पित है, तो गुरु के आशीर्वाद से आपके प्रारब्ध काटे जा सकते हैं। जैसे हमने मार्कंडेय की कहानी सुनी, उसी प्रकार भगवत कृपा, अगर देवी में शक्ति है, देवी के आप आराध्य है, ईष्ट के प्रति आपने अपना पूर्ण समर्पण कर लिया है, तो आपके प्रारब्ध काटे जा सकते हैं, जैसे हमने प्रेमानंद जी के बारे में देखा। और तीसरी जो होती है शक्ति, वो होती है तपस्या, साधना। रावण उच्च कोटि का विद्यमान था। रावण को पूरी ज्योतिष विद्या का नॉलेज था, फिर भी उन्होंने एक ईष्ट, एक आराध्य, एक मंत्र को अपनाया। रावण में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे ग्रह को एक भाव में बैठा लिया था। जब उनके बेटे का जन्म हो रहा था, तो उन्होंने अब शिव को अपना आराध्य मानकर शिव में पूर्ण समर्पण किया, पूर्ण तपस्या की, शिव मंत्र का जाप किया। तो ये होती है तपस्या, साधना। अब प्रारब्ध के जो तीसरे प्रकार होते हैं, दृढ़ प्रारब्ध। वो होते हैं कि दृढ़ प्रारब्ध में आप डे टू डे एक्टिविटी करके अपने प्रारब्ध में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे जो हमारा ये जो शरीर है, ये क्या करा है, ये एक डिज़ायर को क्रिएट किया है, और उस डिज़ायर से, जो हमारे डिज़ायर बनते आ रहे हैं पास्ट लाइफ के, उस डिज़ायर से हमारा ये पिंड तैयार हुआ है, हमारा ये शरीर तैयार हुआ है। दृढ़ प्रारब्ध को काटने के लिए कुछ तिथि होती है, कुछ विशेष तिथि, जिसे ये माना गया है कि ये उपाय इस तिथि को किया जाए। अगर पूरी निष्ठा भाव से किया जाए तो हमारा उपाय के थ्रू हमारा कुछ प्रारब्ध ठीक हो सकता है। कुछ उपाय के कारण हमारा जो हम चाहते हैं वो उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिवाली के पहले जो द्वादश तिथि आती है, उस समय क्या होता है कि कपल्स अगर भूखे रह के सारे दिन तपस्या करते हैं, सारे दिन नारायण की पूजा करते हैं, तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ये एक विशेष तिथि है जो गुरु की कृपा से दृढ़ प्रारब्ध, मतलब डे टू डे एक्टिविटी करके कुछ बदलाव किया जा सकता है। अगर आपके कुंडली में संतान की प्राप्ति की नहीं बन रही है, संतान प्राप्ति के नहीं है कुंडली में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा आता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कनक धारा स्रोत का प्राप्त, जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, सूर्य उदय में आप निष्ठा भाव से सूर्य उदय के समय रोज एक ही टाइम में, एक ही बल पे आप ये जो कनक धारा स्रोत का रोज पाठ करते हैं, तो आपको लक्ष्मी की ब्लेसिंग मिल सकती है। उसी प्रकार आता है कि शिव जी ने पार्वती जी को बता रहे थे एक विशेष उपाय के बारे में, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहा जाता है। ये गोवर्धन पर्वत पर राधा कटाक्ष कुंड में जो भी यहाँ गले तक डुबकी लगा के 100 बार राधा कटाक्ष का पाठ करता है, तो वो राधा देवी से जो भी मांगता है, जो भी उनकी प्रार्थना होती है, वो जल्दी से जल्दी देवी पूरा करती है, राधा रानी पूरा करती है। ये कुछ विशेष तिथि है जिसे आप दृढ़ प्रारब्ध को उपाय करके प्रारब्ध थोड़े से बदले जा सकते हैं। अदरवाइज जो लिखा है वो तो होगा ही। और लोग आजकल ये बोलते हैं कि जब कमाने की बारी आई तो साधु बन गया, सन्यास बन गया। देखिए, कमाने की बारी आती है ना, तो लोग मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। और जब वो कमाने के लिए, या बात कमाने की नहीं है, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि इस दुनिया में कितने छल है, अपने ही धोखा देते हैं, अपने ही बुरा व्यवहार करते हैं, अपने ही धोखा दे दिए पीठ पीछे। वो भाव को अपना नहीं पाते और एकांतवास में चले जाते हैं, क्योंकि जो भी उनके साथ हो रहा है ये उनके प्रारब्ध की सज़ा उनको मिल रही है। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उनके प्रारब्ध की सज़ा मिल रही है, कोई उन्हें धोखा दिया है तो वो उनके प्रारब्ध की सज़ा मिल रही है। तो अपने प्रारब्ध को काटने के लिए लोग तपस्वी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, साधना में चले जाते हैं। साधना में इतनी शक्ति होती है कि आपके जो
पूर्व जन्म के पाप है उसे काटा जा सकता है, पूर्व जन्म के जो पाप है उसे धोया जा सकता है। तो बात ये नहीं है कि कमाने की बारी आई तो लोग सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के लिए बहुत मजबूती की ज़रूरत है, हृदय की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है, सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो तपस्या जो है इतना आसान नहीं है, सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। कुछ धोखे मिलते हैं, कुछ अपने ही गद्दार निकलते हैं तो सन्यास की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में उसको अपनाने की शक्ति नहीं होती है। इंसान बहुत इमोशनल होता है, सब शक्ति नहीं होती है, हृदय कमज़ोर होता है। ये दुनिया अपने ही लोगों को काटने के लिए दौड़ती है। तो ये होता है साधना, साधना के थ्रू प्रारब्ध को कैसे काटा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो साधना वाला पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।